नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें कि एक चरित्रहीन महिला एक ऐसे भक्त के ऊपर अपनी गंदगी नजर डालती है, उनके ऊपर एक ऐसा माया जाल बिछाती है कि वह उस माया जाल में फंस जाते हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है, इस पूरी घटना की चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस तरह की घटनाएं जरूर साझा करें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू ही कर लेते हैं। यह बात एक ऐसे गांव की है जहां पर एक चरित्रहीन महिला यानी कि वेश्या रहती थी। और उस समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी ऊंचे ऊंचे घराने के लोग थे, उस वेश्या के घर जाते थे। और वह वेश्या इनकी रातें रंगीन करने के लिए ढेर सारा पैसा इनसे ऐंठती थी। और इसके बाद से इनके सारे पैसे लूट लेती थी, फिर इन्हें छोड़ देती थी। वह जिसे चाहती थी उसे अपने जाल में फंसा लेती थी। एक बार की बात है, उस गांव में एक नया नया लड़का आया था जो कि पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। और उसके ऊपर कभी किसी ने अपना प्रभाव नहीं जमा पाया था। इसलिए इस बात की चर्चा गांव में चारों तरफ तेजी से फैलती रहती थी कि वह लड़का है, वो इतना सीधा साधा है कि चाह कर भी कोई उसे फंसाना चाहे तो नहीं फंसा सकता। और धीरे धीरे यह बात की चर्चा चलते चलते उस वेश्या के पास भी इस बात की चर्चा चली जाती है कि जो मंदिर का नया रखवाला है वह बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही सीधा है। और गांव के लोग उसे बहुत ही मानते हैं, जानते हैं। अब वेश्या के मन में यह आ जाता है बात कि जब कोई नहीं उसे फंसा सकता तो भला मैं भी नहीं फंसा सकती। वह अपने आप पे उसे बहुत ही घमंड रहता है कि वह जिसे चाहे अपनी उंगली पर न जा सकती है। इसलिए वह वेश्या अब कई बार उस पुजारी के रास्ते में आती है और उसे अपने भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन वह अपना सर उठा के देखे तब तो वह तो कभी सर उठा के इसे देखता ही नहीं है। वह चुपचाप आता है, मंदिर की तरफ जाता है, पूजा पाठ करता है, फिर वापस अपने घर लौट जाता है। जब अपने चाल में वह वेश्या तमाम कोशिशें करती है लेकिन नाकाम होती जाती है, तब एक दिन वह बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की बनकर मंदिर के किनारे आकर खड़ी रहती है। और वहीं पर जब देखती है कि यह पुजारी आ रहा है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लोग ये पहचान नहीं पाते हैं, उसके आसपास खड़े रहते हैं। तब तक यह पुजारी उधर से गुजरते हैं और पूछते हैं लोगों से क्या हुआ है, ऐसी भीड़ क्यों लगी पड़ी है। तो लोग कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से यह लड़की आ गई है और यह यहीं पर गिरी पड़ी है, अचेत अवस्था में पड़ी है। क्योंकि पुजारी का घर वहां से काफी करीब था जहाँ की वह रहते थे। इसलिए पुजारी जी ने कहा कि एक काम करिए, आप लोग इसे ना हो तो हमारे घर पर पहुंचा दीजिए, वह वहाँ पे आराम कर लेगी और इसका तबीयत ठीक हो जाएगा, तब फिर वह अपने घर चली जाएगी। ऐसा कह के वह मंदिर की तरफ चले जाते हैं। और मंदिर से जब वापस आते हैं काफी सायंकाल हो चुका रहता है। लेकिन वह तो इसी पल के इंतजार में रहती थी कि कब वह पुजारी आए और उस पुजारी का जो संकल्प है वह उसे तोड़ सके और लोगों को यह बता सके कि उसके सामने कोई बड़ा नहीं है। इसलिए जैसे ही वह देखती है कि पुजारी घर में प्रवेश कर रहे हैं, वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है, लेकिन झूठ मूठ में ऐसे ही लेटे रहने का नाटक करती है। वह उसके पास आते हैं और पूछते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या अब आप अपने घर जा सकती हैं। वह कहती है कि नहीं, अभी शरीर में इतने सारे दर्द हैं कि जिसको लेकर मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। पुजारी जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आज रात में आप यहीं पर विश्राम कर लीजिए, लेकिन कल सुबह आपको यहाँ से निकलना होगा। मैं एक साधु सन्यासी हूँ, पुजारी हूँ और मेरे यहाँ आपका रुकना ठीक नहीं है।
इसलिए आज आराम तो रुक जाइए, लेकिन कल सुबह आप यहाँ से निकल जाइएगा। वह वेश्या बार बार उस पुजारी की तरफ गंदी गंदी नजरों से देखती है, बार बार उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन वह पुजारी तो इतने बड़े भक्त होते हैं कि उन्हें इन सबों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह रात्रि में कई बार प्रयास करती है कि वह उनसे गलत कार्य करा ले, लेकिन सारे प्रयास में विफल हो जाती है। अगले दिन सुबह होता है और वह पुजारी जी उसे अपने यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन वह नहीं जाती है। इसी समय वह मंदिर के पूजा पाठ के लिए निकल जाते हैं और जाकर अपने यहाँ जो महंत होते हैं उनसे इस पूरी घटना को बताते हैं। वह महंत जी पूछते हैं कि आखिर उस लड़की के माँ बाप, भाई बहन कुछ तो होंगे, कोई तो होंगे, लेकिन पुजारी जी को जैसा बताया गया रहता है कि उसकी कोई नहीं है इस दुनिया में, वह अकेली है, तो वही बताते हैं। फिर महंत जी कहते हैं कि देखिए, ऐसा करिए कि आपका भी तो उम्र हो गया है, आपको भी अब शादी करनी ही है, तो क्यों ना आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर लें, किसी ऐसी लड़की की जिंदगी बसाएं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उसके सहारा बन जाइए, आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और किसी गरीब के लाचार की आप सहयोग करने के लिए उसके जीवन साथी भी बन जाएंगे। पुजारी जी महंत जी की बातें मान लेते हैं और आकर उस लड़की से बताते हैं। आपकी क्या राय है? उस लड़की से ये भी जानना चाहते हैं। वह तो पहले इनकार करती है, लेकिन फिर कहती है ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दे दीजिए, मैं दिन भर में सोचकर आपको शाम को बता दूंगी। क्योंकि वह एक वेश्या रहती है और उसका रोज का पेशा रहता है कि ढेर सारे पैसे ऐंठना, लोगों को इधर से उधर फंसाना। और यदि वह शादी कर लेती है तो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके अंदर जो घमंड होता है ना कि इस पुजारी को कैसे भी करके मैं अपने जाल में फंसा लूं, यह इतना बड़ा बनता है, इसको मैं नीचे गिरा दूं, इस घमंड की वजह से वह शादी करने के लिए राजी हो जाती है कि एक बार में मैं छोट मोट की शादी कर लूंगी, उसके बाद से मैं तो इसे फंसा ही लूंगी। ऐसा करके वह शादी के लिए तैयार हो जाती है और मंदिर में जाकर अगले दिन सब लोगों के सामने उस वेश्या की और उस मंदिर के पुजारी की शादी हो जाती है। मंदिर में ढेर सारा चढ़ावा आया रहता है, लोग अपने घरों से ढेर सारा चढ़ावा, रुपए, पैसे और जो भी सामान हो सकते थे, हर संभव लोग मदद करते हैं और उस पुजारी का घर बस जाता है। करके धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है और ऊपर वाले ने उस वेश्या के लिए भी एक नया जीवन दिया था। लेकिन वह तो एक वेश्या थी, उसकी तो घमंड थी ना कि मैं इस पुजारी को फंसा लूं, और इसमें वह कामयाब भी हो गई, उसे एक नई जिंदगी भी मिल जाती। लेकिन वह घमंड के चलते उस साधु सन्यासी के साथ रहना पसंद नहीं करती है और वह अपने कोठे पर संदेशा भिजवाती है कि ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ से निकालने का कोई ना कोई बंदोबस्त करो। वो सब कहते हैं कि अपने पति को छोड़ दो, लेकिन वह जानती है कि उसका पति उसे नहीं छोड़ेगा और वह कभी भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए वह अपने कोठे पर यह संदेश भिजवाती है कि कैसे भी करके तुम लोग हमारे यहाँ जहर भिजवा दो और मैं जहर देकर अपने पति को मार दूंगी। अगले दिन जब पुजारी जी सायंकाल के वक्त अपने घर पे आते हैं, वह सज संवर के बैठी रहती है और कहती है कि देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज बनाई हूँ, आप इसे खाइए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वह उनके लिए खीर बनाई रहती है और जब भोजन लेकर आती है और वह खाने के लिए बैठे रहते हैं तो अंदर किचन में ही खीर में जहर मिला देती है और लाकर दे देती है। पुजारी जी उस खीर को खाते हैं, खाने में तो वह बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है उनके पेट में ऐसे लग रहा था जैसे कोई चूही जो हो रहा हो, कोई चाकू मार रहा हो, इतनी ज्यादा तड़प बेचैनी होने लगती है। परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी को याद करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन भला वह वहाँ क्यों आएगी। और ऐसा करके तड़प तड़प के वह साधु महात्मा जी का, सत पुजारी जी का जान निकल जाता है। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, वह पुजारी जी मंदिर की तरफ नहीं जाते हैं। वहाँ महंत जो होते हैं बड़े परेशान होते हैं कि वह पुजारी तो किसी दिन पूजा नहीं छोड़ते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया
फिर उन्हें ध्यान आता है कि हो सकता है नई नई शादी हुई है तो कहीं घूमने टहलने निकल गए होंगे। लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि वह पुजारी कहीं भी जाते थे तो उनसे बिना पूछे नहीं जाते थे। इसलिए वह अपने भक्तों के साथ आते हैं और आकर देखते हैं तो दरवाजे पर कुंडी पे ताला लगा रहता है। उन्हें लगता है कि हाँ, सच में ये लोग घूमने गए हैं, फिर वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन रात्रिकाल के समय सपने में उन्हें यह लगता है, आभास होता है कि पुजारी जी का सब कपड़ा जो है वह खून से सना बना है। वह बहुत ही हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और अगले दिन सुबह पुनः अपने जो भी भक्त होते हैं उनके साथ आते हैं और उस दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर तोड़ने के बाद से वह जो मंजर देखते हैं उसको देखकर वह भी हैरान हो जाते हैं। आखिर वह पुजारी जो इतने अच्छे थे, इतने सीधे साधे थे, उन्हें उस औरत ने जानबूझकर मार दिया था और वह धरती पर पड़े हुए छटपटा छटपटा के मर गए थे। और जो वेश्या थी वह उन्हें बंद करके चली गई थी, लेकिन जाने के बाद से उसके साथ भी जो हश्र हुआ उसका भी बहुत ही बुरा हाल हो गया। उसका शरीर तो इंसानों के जैसे रहा, लेकिन पूरे शरीर पर बाल उगाए, चेहरा अजीब सी जानवरों के जैसे बन गया और 2-3 दिन के अंदर उसके किए हुए श्राप का फल मिला और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए मित्रों, कहा जाता है यदि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होता है। यदि आप किसी का अच्छा करते हैं तो ऊपर वाले आपके साथ बहुत ही अच्छा करते हैं। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर एक बार साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।